वेलकम बैक टू फ्रंट एंड फंडामेंटल्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपने सीरीज का फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो मुझे शायद फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज बोल देना चाहिए था, जहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था। बट ठीक है, अभी बोल देता हूँ कि जब भी आप लीड कोड या कोई भी कोडिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाते हो, वो क्यों करते हो? क्योंकि आप कोई कोडिंग इंटरव्यू देने जा रहे होते हो या आपको प्रैक्टिस करनी होती है फॉर इंटरव्यूज, करेक्ट? तो जब भी आप कोई ऐसी कंपनी में जा रहे हो जहाँ पे आपको एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर हायर करा जाएगा या फ्रंट एंड या बैक एंड डेवलपर, वहां पे आपसे कोडिंग राउंड होगा या आपसे कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दैट इज ओके, बट आप उस लेवल तक पहुंचोगे कैसे? फर्स्ट आपको पर्टिकुलर जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चुन रहे हो या आपका अपर हैंड है जिसमें, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको मास्टरी होनी चाहिए फॉर फॉर दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस, बट आपको बेसिक सिंटैक्स पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो मैं बोलना चाहता था वो ये था। सेकंड पॉइंट, जब आप सिंटैक्स समझने लगते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने लगते हो, देन आपको थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर सीखना पड़ता है, जिसमें आपको एरेज कैसे वर्क करते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे वर्क करते हैं। पाइथन की बात करो देन आपको डिक्शनरीज कैसे यूज करी जाती हैं, सेट्स, वो तो सभी में यूज होते हैं। तो वहां पे आपको उस पर्टिकुलर लैंग्वेज जो भी आप सीख रहे हो, उसके थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह के साथ खेलना आना चाहिए। कैसे बनते हैं, कैसे उसमें से कोई चीज़ बाहर आती है, कैसे डिलीट होती है, कैसे इंसर्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक मतलब चीज़ें पता होनी चाहिए। देन आप आते हो उसके कोडिंग क्वेश्चंस पे। तो ये आप अगर सीरीज फॉलो कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप उस पर्टिकुलर लैंग्वेज जो भी आप फॉलो करना चाह रहे हो में आपकी पकड़ होनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग यू शुड बी अ मास्टर ऑफ इट, बट आई एम सेइंग कि थोड़ा बहुत सिंटैक्स आना चाहिए और आपको डेटा स्ट्रक्चर की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कब काम आता है और उसको कैसे यूज करते हैं। हम लोग एक पर्टिकुलर सीरीज उस पर डेडिकेट करना चाहते हैं, बट उससे पहले हम लोग कुछ और इंटरव्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बट अगर आप ये सीरीज पर्टिकुलर फॉलो कर रहे हो कोई भी लीड कोड की, तो आपको कुछ पर्टिकुलर सिंटैक्स पता होना चाहिए और डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह पता होना चाहिए। और ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करते हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? सो ये हमारा लीड कोड का 136 नंबर पे क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि गिवन अ नॉन एम्प्टी एरे ऑफ इंटीजर्स, एक आपको नम्स एरे दिया जाएगा, ठीक है, जो कि नॉन एम्प्टी होगा, ये आपको बता दिया गया। ठीक है, तो आपको ये केस हैंडल नहीं करना है। एवरी एलिमेंट अपीयर्स ट्वाइस एक्सेप्ट फॉर वन, हर एक एलिमेंट जो इसमें आ रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख लो 2 2 1 आ रहा है, इसमें एक जो है यहाँ पे जो वन नंबर है वो एक बार आ रहा है। तो इसमें बोल रहा है कोई भी आपको एरे दिया जाएगा उसमें सारे नंबर जो होंगे वो 2 बार आ रहे होंगे, बट उसमें से एक कोई नंबर होगा जो सिर्फ एक बार आ रहा है। फाइंड दैट सिंगल वन, हमें वो नंबर निकाल के आउटपुट में देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 2 1 था, इसमें जो वन नंबर था वो सिर्फ एक बार आ रहा था, वही हमको आउटपुट मिल गया। अब यहाँ पे सिर्फ एक नंबर एक ही बार है, तो यहाँ पे वही आउटपुट आ जाएगा। और एम्प्टी वाला केस हमें चेक नहीं करना है। अब एक और चीज़ यहाँ पे लिखी है, यू मस्ट इम्प्लीमेंट अ सोल्यूशन विद अ लीनियर रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड यूज कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। अब देखो, जब ये लिख दिया जाता है ना, तो आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि आप वही एक मेथड यूज करके अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर यहाँ पे ये वाली लाइन हटा दी जाए जहाँ पे हम बोल रहे हैं यूज ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस, तब आपके पास एक और सोल्यूशन आता है, ठीक है? वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हो सकता है जो इंटरव्यूअर हो आपका, वो आपको बोल दे कि भाई ठीक है, ये वाली लाइन इग्नोर कर दो और अब सॉल्व करके बताओ मुझे कैसे करोगे। तो हम लोग वो दोनों चीजें देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है, इन द सेंस ऑफ कि इनपुट एंड आउटपुट क्या मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे वहां दिया था कुछ एरे, मान लो नम्स एरे में हमारे पास इस समय 3 3 1 2 2, ठीक है? इस पर्टिकुलर एरे में भी हमारे पास, चलो इसको 4 कर देते हैं, इस पर्टिकुलर एरे में भी हमारे पास ये दो नंबर है, ये दो पेयर है, और ये जो 4 है वो सिंगल आ रहा है। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए हमारा? इसका आउटपुट हमारा 4 आना चाहिए। हमें एम्प्टी एरे वाला केस देखना नहीं है। और अगर किसी पर्टिकुलर एरे में कोई एक ही नंबर है, फॉर एग्जांपल इस एरे में हमारे पास सिर्फ 5 स्टोर है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यही आउटपुट दे देंगे, ठीक है? इसी को आउटपुट दे देंगे और ये हमारा इनपुट भी था। बट ये एरे में था, आउटपुट क्या आएगा हमारा? 5 आएगा। बात समझ में आई? आई होप आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर है। अब हम चलते हैं कि इसको सॉल्व करेंगे कैसे। देखो, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना एक ट्रिक होती है, उस ट्रिक को आप याद कर लो। एक ट्रिक होती है जॉर। अगर आपको ये पर्टिकुलर चीज़ या ये पर्टिकुलर ऑपरेशन याद नहीं आ रहा है, तो मैं एक बार याद दिला दें। जॉर इससे रिप्रेजेंट होता है, इस पर्टिकुलर सिंबल से। एंड जॉर की दो प्रॉपर्टीज याद कर लो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। और जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो होती है सेल्फ इनवर्सिव प्रॉपर्टी। क्या? सेल्फ, मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे, इनवर्सिव प्रॉपर्टी। अब जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है वो बोलती है अगर कोई नंबर n है, ठीक है, अगर उसको हम 0 से जॉर कर देंगे, तो इसका मतलब उसका आंसर क्या आने वाला है? n। तो अगर कोई भी नंबर ले लो, मान लो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया 4, 4 जॉर विद 0 विल ऑलवेज बी 4, ठीक है?
इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये आप लेके चलो, इसको याद करना। और सेल्फ इन्वर्सिव प्रॉपर्टी बोलती है कि कोई भी नंबर n है, इसको उसी नंबर से जोर करोगे तो हमेशा जीरो आएगा। इसका मतलब 4 को अगर हम जोर कर देंगे 4 से, तो उसका आंसर हमेशा जीरो आने वाला है। अगर आपको ये दो प्रॉपर्टीज पता है, आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। कैसे, वो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास फिर से एरे वही वाला आता है, 3 3 1, सो यहाँ पे 4 लिया, फिर से 1 2 एंड 2। ठीक है, ये एरे दिया हुआ है। अब हमें फाइंड करना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। इसका मतलब इसमें कौन सा एलिमेंट वो है जिसमें सिर्फ एक बार आ रहा है। तो सबसे पहले 3 पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे, ठीक है, एक एक करके हर एक एलिमेंट पे जाएंगे और सबका जोर करते चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो पहले मैंने जिसमें भी रिजल्ट स्टोर करना है, मान लो उसको आर ले लिया, कैपिटल नहीं लेते हैं वैसे वेरिएबल का नेम स्टार्टिंग में, बट अभी के लिए मान लो आर ले लिया और उसको जीरो रख दिया। अगर वो जीरो रख दिया, उसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ। इसको हटाते हैं। तो अगर मान लो आर हमने जीरो ले लिया, इसमें रिजल्ट स्टोर होगा। सबसे पहले जीरो को लाएंगे, जीरो और 3 करेंगे तो क्या आएगा, इस आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये हमेशा 3 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर पर आते हैं। 3 और 3 क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो और 4 क्या आएगा, अगेन ये वाली प्रॉपर्टी फिर से काम आएगी। ये वाली प्रॉपर्टी किसकी है, सेल्फ इनवर्सिव है ये वाली प्रॉपर्टी, तो इसका जीरो आ गया। जीरो और 4 फिर से आइडेंटिटी लगेगी और ये क्या दे देगा, 4 दे देगा। अब 4 और नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा, 2 है। 2 से करेंगे तो इसका रिजल्ट अभी स्टोर मतलब निकालने की जरूरत नहीं है। वैसे जोर आप कर सकते हो, चलो उस पर नहीं आते हैं, बट मान लो ये आपका रिजल्ट आ रहा है और इससे फिर जोर करना पड़ेगा, करेक्ट। ये तो हम करते आ रहे हैं, हर एक एलिमेंट को जोर करते जा रहे हैं। और यहाँ पे मान लो इसको अच्छे से 2 लिखते हैं। अब ये जो 2 और 2 है, इसको तो पहले कर सकते हैं ना सॉल्व। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये जीरो बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 और जीरो फिर से आ गया, फिर से आइडेंटिटी लगेगी और 4 रिजल्ट आ जाएगा। यही तो रिजल्ट आना चाहिए था, यही आउटपुट आना चाहिए था, करेक्ट। और यही आउटपुट आ भी गया। अगर आपको समझ में आया होगा फिर से एक बार रिवाइज कर लो। अगर आपको समझ नहीं आया, मैं थोड़ी समझी दे देता हूँ कि हम लोग हर एक एलिमेंट पे जाएंगे, सबका जोर करते हुए चलेंगे। जो भी नंबर एक बार आ रहा होगा वो ऑटोमेटिकली हमारे आउटपुट में आ जाएगा। और अगर कभी एक ही नंबर दिया हुआ है, जैसे मान लो 7 दिया है, इस था फॉर अ रीजन, इसको 7 से जोर करेंगे तो हमेशा 7 ही आ जाएगा। मतलब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे क्योंकि आर हमारा जीरो था सबसे स्टार्टिंग में। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसका दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, अगर मान लो इंटरव्यूअर आपको बोल दे कि भाई ठीक है आपने ऐसा तो सॉल्व कर दिया, दैट इज गुड, बट आपको एक जो कंडीशन लिखी थी ना वहाँ पे, कॉम्प्लेक्सिटी वाली, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाली, वो हटा दिया उसने। अब उसने बोला कि आप ऐसे ही सॉल्व करके बताओ। मान लो फिर से एक एरे लेते हैं, सेम एरे लेते हैं वही वाला, जिसमें हमारे पास सॉरी 3 है, फिर से 3 है, 4 है, 2 है एंड देन 2 है। ठीक है, इसका जोर निकालना है, सॉरी इसका वो आउटपुट निकालना है जो कि 4 आना चाहिए। लेकिन अब आपके पास ये वाली जो कंडीशन थी वो हटा दी गई है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अगर ये वाली कंडीशन हटा दी जाए तो हम लोग एक सिंपल क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि अब तो हम स्पेस बना सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर स्टोर करेंगे। इस ऑब्जेक्ट में सबसे पहले की क्या आएगी, जो भी आपका यहाँ पे एलिमेंट आ रहा है, 3 आया, इसकी काउंट स्टोर कर लेंगे इसकी वैल्यू में। मान लो ये कितनी बार आ रहा है पूरे एलिमेंट में, 2 बार। 4 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। और 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। ये हमने ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी स्टोर कर लिया। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फिर से लूप लगाएंगे, हर एक की पे जाएंगे, उसकी वैल्यू देखते जाएंगे, जिस की भी वैल्यू 1 आ जाएगी उस की को हम आउटपुट दे देंगे, करेक्ट। और ये सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में? तो हम लोग ये अप्रोच से भी जा सकते हैं और जो हमने जोर वाला देखा वो भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी इंटरव्यूअर या क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। बात समझ में? अब चलते हैं लीड कोड की तरफ और वहां ये पूरा प्रैक्टिस करके देखते हैं। आगे लीड कोड पे, ये लीड कोड का इजी 136 क्वेश्चन नंबर है। यहाँ पे हमें नम्स में एरे मिलेगा, तो क्या करना है, हमें सबसे पहले एक लेट ले लेना है जहाँ पे रिजल्ट स्टोर करेंगे और ये हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे, नम्स पे फॉर ईच लगाएंगे। अगर आपको फॉर ईच का नहीं पता कैसे यूज होता है, तो हम लोग एक नई सीरीज ला रहे हैं, उसमें हम लोग बताएंगे कि हर एक एलिमेंट कैसे यूज होता है। ये वाला तो अभी बता दे रहे हैं, बट फॉर ईच तो बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो हम लोग जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेंगे, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो नम को जोर करेंगे किसके साथ, रेस के साथ, और उसको रेस में ही मतलब रिजल्ट एक वेरिएबल है उसमें ही स्टोर करवा लेंगे। यही करना था, यही हमने समझा भी था। और जैसे ये फॉर रीच खत्म होगा आपको रेस को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, यही करना चाह रहे थे हम। रेस को 0 लिया, सारा
फॉर लूप लगाएंगे, हर एक एलिमेंट पे जाएंगे, हर एक एलिमेंट एक एक करके नम में आएगा। अब समझा देता हूँ मैं फॉर ईच करता क्या। मान लो हमारे पास एक एरे था, जो कि हमारा यही वाला एरे मान लेते हैं, 3 3 4 2 2। तो सबसे पहले 3 पे जाएगा, ठीक है, 3 पे जाएगा और 3 यहाँ पे नम में आ जाएगा, तो 0 XOR 3 करेगा। देन फिर से ऊपर जाएगा, फिर से 3 पे आएगा, इस वाले 3 पे आएगा, और फिर ऐसे ही एक एक करके जब तक पूरा ये एरे हमारा खत्म नहीं हो जाता तब तक ये चलाता रहेगा। एंड लास्ट में रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। एक बार रन करके देखते हैं इसको जल्दी से, इसको शॉर्ट कर देते हैं। रन हुआ। अब ना इसमें एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर फंक्शन था, इसमें हमने फॉर ईच लगाया और इस फॉर ईच में हमने क्या बोला, ये फॉर ईच क्या करेगा, नम्स जो एरे होगा उसके हर एक एलिमेंट पे एक एक करके जाएगा जब तक एरे पूरा खत्म नहीं हो जाता या सारे एलिमेंट्स यूज्ड नहीं हो जाते। बट उस केस में हमें कैसे हैंडल करना पड़ेगा जब हमें फॉर ईच बीच में रोकना है। तो फॉर ईच को बीच में कैसे रोका जा सकता है, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, अगर नहीं रोका जा सकता तो उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। क्या इसको नहीं यूज करके, मतलब फॉर ईच को नहीं यूज करके कोई और सॉल्यूशन या कोई और फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, कोई और प्रॉपर्टी या कोई और मेथड, बिल्ट इन मेथड जो नम्स के साथ यूज कर सकते हैं। इस सब क्वेश्चंस को देखना, एक बार सर्च करना, आपको आई थिंक बहुत नॉलेज मिलेगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस इंटरव्यूअर उठा देते हैं बीच में आपसे बात करते करते कि आप वहाँ पे थोड़ा बहुत अलग चले जाओगे, भटक जाओगे अपने जो आप करने आए थे वहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो जाए। तो वहाँ पे आपको इन सब चीज़ों से बचना है ताकि आपको ये सारी चीज़ें फेस ना करनी पड़े। इसलिए आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी माइंड में लेके चलने हैं, जैसे मैंने आपको बोली। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।